मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवा प्रवचनाम्भूतीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जनिसिद्धसूरनुगुतास्ते पाठकाः साधुवा स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलासे वृषभस्य निर्वृतमयी वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेधशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखिरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनिया प्रसीद विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुतीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं चिपेत। सभी लोग सावधान हो जाएं, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखने का आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। बाल ब्रह्मचारिणी बीना दीदी का आज जन्म दिवस है। वे भी अभिषेक के लिए यहाँ पर आ जाएं। और हमारे बीच में चूड़ीवाल परिवार उपस्थित है जयपुर से। चूड़ीवाल परिवार भी आ जाए अभिषेक करने के लिए। समस्त परिवारजन अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्री पद्म विकास वाचरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भवयोग चिंतामणि अश्रांता चय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजते श्री वीतरागा प्रभु आगारा में वेशे शास्त्रां दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय धारणे के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकम समावरणानाम निज कुल कमल विकास देख मार्तंडाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधान भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें, केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करुण नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम त्रम तम पम झम झम ह्रीं ह्रीं ठीं ठीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार के गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मण के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन क्षेत्र रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम ह्रीं ह्रीं ठीं ठीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम सम तम पम झम झम ह्रीं ह्रीं ठीं ठीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश
अत्यंत पुष्कर एक रत्नकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अब से के करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीं क्लीम ऐं मरहम मम 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 त्रम तम पम झम झम धीम धीम छीम छीम त्राम त्राम ह्रीम 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 रावे रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश दुग्धाभिषेक। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम छम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम त्राम त्राम धीम धीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 सेब से करके तो लोग मंगलमयी सो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन्मय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से लोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं सिंह निजके चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय पूर्ण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण तलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो विरोतार्यामी यदि मंगल आरती होतनम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। पंचम कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिला लीने गंधाभूषण करूं अभिषेक प्रभुका कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐं मरहम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्ण कल से नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा कौन कौन लोग करेंगे? हल चलिए आज की शांति धारा भगवान के मस्तक से ऊपर से जाकर के करनी है। तो जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त करना है शीघ्रता से अपनी ओर से जो भी राशि चूड़ीवाल परिवार की ओर से जो भी लोग शांतिधारा करना चाहते हैं हाँ बताइए। मूल नायक बड़े भगवान की शांतिधारा मस्तक पर 2 जोड़े ऊपर जाए। शांतिधारा में कितनी राशि घोषित कर दूं? 1 लाख रुपए की राशि घोषित कर दूं? अरे भगवान का अभिषेक करने का पुण्यार्जन करना है कम से कम 1 लाख रुपए की राशि। अरे वो तो चूड़ीवाल परिवार है, कम से कम 51 तो कराओ। शीघ्रता है 51 करो। चलो 31,331 रुपया। 31,331 रुपया समस्त चूड़ीवाल परिवार की तरफ से 31,000 रुपए की राशि है। चलिए ऊपर में पहुंच जाइए। हाँ
आप लोग ऊपर पहुंच जाएं। एक साइड में ऊपर में लेडीज और एक साइड में जेंट्स पहुंच जाएं ऊपर। शीघ्रता करें, जल्दी जल्दी सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुंचे समस्त चूड़ीवाल परिवार। चलिए शीघ्रता से ऊपर चले जाएं और नीचे में किसी की भावना हो शांति धारा करने की। ऊपर में पहुंच जाइए, शीघ्रता से पहुंच जाएं ऊपर, सब लोग ऊपर में पहुंच जाइए। आज हमारे बीच में जयपुर से चूड़ीवाल परिवार के सभी सदस्यगण आए हैं जो आज शांति धारा का पुण्यार्जन कर रहे हैं। उन सभी को अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से अभिनंदन और स्वागत है। चूड़ीवाल परिवार का नीचे में झारी ले लीजिए, झारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऊपर में पहुंच जाइए शीघ्रता से। एक तरफ पुरुष वर्ग, एक तरफ महिलाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम नामन विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रः अरमस्याउस नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य आज के शांति धारा करता हरक चंद भंवरलाल जी, कैलाश जी, कमल जी, श्रीपाल जी, महिपाल जी, भागचंद, कुसुम, अमित जैन, समस्त चूड़ीवाल परिवार जयपुर निवासी सपरिवार से श्रीमती सविताबेन निर्वरलाल दोषी के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में श्री हरीश अल्पा जिमित दोषी मुंबई निवासी सपरिवार से सर्व पूजका नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वेदनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनिगड़ादि बंधनभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चतुष्चक्र का दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व त्रिचक्र का दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्विचक्र का दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त बाष्प क्षरणभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व धनानिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व व्यापार हानिभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व राजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चोर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व शोक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मनोव्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आर्तरौद्र ध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायशा, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व कुमतिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रूर गृह भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाप मृत्युम। चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनजनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम
आद्यानामाते जम्बूदीपे मेरुर्दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2551 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ रविवासरे मनोकामना सिद्धि महावीर विधानावसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणाम चतुर्वेद संघर्षमं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो श्रेयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो स्वार्थम करो करो सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलीघात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वद्रव शांतिम कुरु कुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकशोभरी शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघर्ष मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष से आज के शांतिधारा करता हरक चंद भंवरलाल जी कैलाश कमल श्रीपाल महिपाल भागचंद कुसुम अमित जैन समस्त चूड़ीवाल परिवार जयपुर निवासी सपरिवार से ब्रह्मचारिणी बीना दीदी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा पूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस् राष्ट्र पुरस् राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीम त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री विश्वाति वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्तेर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्तेर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हाँ, अर्घ चढ़ेंगे। आज संभवनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक है। मगशिर शुक्ला पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचारिणी बीना दीदी आ जाएं और 55 साल पूर्ण करके 56वें में प्रवेश किया है इन्होंने। संघ की संचालिका हैं और भगवान के समक्ष 56 फलों का थाल लेकर के अर्घ चढ़ाएंगी। मेघों का विभ्रम देख विरक्त हुए संभव मगशिर पूनम लोकांतिक सुर ने स्तुति की सिद्धार्था पाल की सजीव शिक्षण इक सहसन पति सह दीक्षाली उद्यान सहेतुक में प्रभु ने सुरपति ने उत्सव किया तभी मैं नमू नमू प्रभु चरणों में। चार बत्ती वाला दीपक भी जलाना। भगवान को दीक्षा लेते ही तीर्थंकर प्रभु को मनापरिय ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। इसलिए मति श्रुत अवधि और मनापरिय ज्ञान के प्रतीक में दीक्षा कल्याणक के दिन पूज्य माता का कहना है कि 4 वर्तिका का दीपक, 4 बत्ती वाला दीपक जलाइए। बीना बहन जी जलाएं 4 बत्ती का दीपक और अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीम मार्ग शीर्ष शुक्ला पूर्णिमायाम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय मार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जब लो संभवनाथ भगवान की जय। और अब बीना बहन जी इधर आ जाएं, पूज्य माता के पास अर्घ्य चढ़ा करके मंगल आशीर्वाद ले लें। जन्मदिन का आशीर्वाद। 41 साल से लगातार संघ की सेवा कर रही हैं ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी। ये श्रीमती कुमुदनी जैन की सुपुत्री हैं और इनके भाई विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य हैं। बचपन से ही पूज्य माता के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत किया है। आज इनका 55 साल पूर्ण करके
56वें में प्रवेश है, तो पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। चलिए। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में साक्षात विराजमान पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में बीना बहन जी की ओर से आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और समस्त चूड़ीवाल परिवार की ओर से अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। माता जी, पूज्य माता जी, संघ की परंपरा के अनुसार सभी को जन्म दिवस के दिन स्वाध्याय के लिए ग्रंथ भेंट करके अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वही संघ की ब्रह्मचारिणी और हमारी समस्त आरिकाओं में भी सभी सबसे पुरानी बाल ब्रह्मचारिणी संघ संचालिका कुमारी बीना बहन जी को मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। स्वाध्याय के लिए ग्रंथ देकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इनकी माँ कुमुदनी जी कहाँ हैं? चलिए। और समस्त चूड़ीवाल परिवार जो गुवाहाटी से आए हैं, वैसे मूल निवासी मेनसर राजस्थान के हैं, और गणिनी आरिका श्री सुपार्श्वती माता जी जिन्होंने वीर सागर महाराज से दीक्षा ली थी। गणी ज्ञानमती माता के भी दीक्षा गुरु आचार्य वीर सागर महाराज जो शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे, प्रथम पट्टाचार्य थे, उनसे उन्होंने भी सन 1957 में दीक्षा लेकर सुपार्श्वती नाम प्राप्त किया था। ऐसी आरिका श्री सुपार्श्वती माता जी के गृहस्थ परिवार के बहुत सारे लोग आज यहाँ 150 लोग आए हुए हैं गुवाहाटी, आसाम, जयपुर आदि स्थानों से। उन सब की ओर से यहाँ पर पूज्य माता जी को अर्घ्य चढ़ाया गया है। उसी बीच में हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी मुन्नी बाई जिन्होंने भक्तामर के 48 उपवास किए मुनि श्री पुण्य सागर महाराज के सानिध्य में, और सरोज बाई जी उन्हीं की बहन है जिन्होंने पहली बार महिलाओं में लघु सिंह निष्क्रीडित व्रत 80 दिन का व्रत किया, 60 उपवास और 20 दिन पारना किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसी दो बहनें भी तपस्वी यहाँ पर आई हैं। ये सब लोग भी पूज्य आरिका श्री सुपार्श्वती माता के परिवार से ही संबंधित हैं। इनका माते अलग से स्वागत करेंगे, स्वागत होगा। अभी तो ये चूड़ीवाल परिवार के साथ में है और इनका संघ के रूप में, क्योंकि ज्ञानमती माता के संघ में भी आकर हमेशा रहती हैं, मुनि श्री पुण्य सागर महाराज की भी भक्ति का पुण्य प्राप्त करती हैं। इन दोनों बहनों का अनुबाई जी के आने के बाद अच्छे से तपस्वी के रूप में स्वागत होगा। इनकी बहन अनुबाई गोरखपुर ने 32 उपवास 16 कारण के किए थे पूज्य माता के सानिध्य में। तो निर्मल सब लोग बैठ जाएं। अब एक बार सब लोग बैठ जाइए, पूज्य माता जी का थोड़ा सा प्रवचन होगा। हाँ, बीना बहन जी पूज्य छोटी माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ा सभी लोग बैठ जाइए। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदामती मात्रे जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। खूब नया साल मंगलमय हो, स्वस्थ रहें। पूज्य बड़ी माता का सभी लोग बैठ जाए, मंगल आशीर्वाद उद्बोधन। सब लोग 10 मिनट के लिए बैठ जाए। पूज्य जाओ। बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन होगा 10 मिनट आज का। रविवार है तो मनोकामना सिद्धि विधान दिन में 3:30 बजे की पारस चैनल के लाइव में सब लोग देखेंगे करेंगे। सभी भक्त लोग भी ध्यान रखें। और जम्बूद्वीप हसनापुर में भी पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री और वहाँ के रहने वाले सभी लोग महिला संगठन की बहनें ध्यान दें। दिन में 3:30 बजे भगवान महावीर के कमल मंदिर में 3:30 बजे से मनोकामना सिद्धि विधान होगा। और अयोध्या में इसी मंदिर में भगवान की छत्र छाया में सभी चूड़ीवाल परिवार के लोग आकर के मनोकामना सिद्धि विधान 3:30 बजे से करेंगे। इसी मंदिर में जो होता है 15-20 मिनट के अंदर वो विधान संपन्न होता है।
प्रत्येक रविवार को होता है, लेकिन आज आप सब लोग पूज्य माता का मंगल प्रवचन सुने, इस कारण हमने इस विधान को दिन में 3:30 बजे से रखा है। चलिए, सबके लिए सामग्री की व्यवस्था यहाँ थाली लगी रहेंगी और इसी मंदिर जी में आकर के सबको विधान करना है। हाँ, आप लोगों की वजह से, आप कहते ना दिन में और लोग भी आ जाएंगे, 40 लोग और आने वाले हैं, सब लोग आ जाएंगे, सब लोग 3:30 बजे से यहीं आकर विधान करेंगे। चलिए अब माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जब बना नहीं था तब नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्मा, आज तीसरे तीर्थंकर 24 परंपरा में तृतीय तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और भगवान अजितनाथ का जन्म तो इसी जन्म यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में ही हुआ है। और तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ जी, तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ जी, उनका जन्म श्रावस्ती में हुआ है। वो श्रावस्ती नगरी में भगवान ने गर्भजनों के लानक प्राप्त करने के बाद दीक्षा भी वहीं ली है। तो आज भगवान का, संभवनाथ भगवान का आज दीक्षा दिवस है। इसी दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में अभी यहाँ चतुर्मुखी दीपक भी जलाया है और आपने अर्घ भी चढ़ाया है। आज संभवनाथ भगवान के दीक्षा के लानक के दिवस पवित्र पावन श्रावस्ती के कुछ मैंने स्तोत्र संकलन किया था सन वीर निर्माण संवत 2546 में, लगभग 5 वर्ष पूर्व। आज जो है उस संभवनाथ स्तुति पूजा संग्रह नाम से जो पुस्तक है, इसमें श्रावस्ती की पूजा दी गई है। इसका मैं भगवान श्री संभवनाथ को अनंत अनंत बार नमन करते हुए और श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में आज मैं इस पुस्तक का समर्पण करती हूँ। यह पुस्तक शीघ्र ही आपको रविंद्र कीर्ति जी, स्वामी जी अभी रविंद्र कीर्ति जी छपा करके सब पहुँचाएंगे। यह जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ स्तुति पूजा, इसमें है संकलित संभवनाथ भगवान की स्तुति पूजा। और वहाँ पर जो रचनाएं बनी हैं संक्षेप में रंजीसर आदि की, उनकी भी पूजा इसमें दी गई है। ऐसा इसका मैं आज भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में समर्पण करती हूँ। अब संक्षेप में मैं आपको श्रावस्ती के दर्शन करा दूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में श्रावस्ती तीर्थ है। वहाँ के महाराजा दृढ़राज और महारानी सुसेना भगवान का गर्भ कलारक हुआ है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को, और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने जन्म लिया, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को। और आज मक्षिक शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, वही श्रावस्ती में सालवेली वृक्ष के नीचे, सहेतुक वन में सालवेली वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी।
कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और चैत शुक्ला षष्ठी को भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। शंभुनाथ की चौक वहाँ पर समय शिखर में है। भगवान के संवत्सरण में चारुसेन आदि 105 गणधर थे, मुनि 2 लाख थे। आरिका गणनी माता जो प्रमुख गणनी माता थीं वो धर्मारिया नाम से थीं। आरिकाएँ 3,20,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव जो हैं त्रिमुख देव और शासन देवी प्रज्ञप्ति देवी। भगवान शंभुनाथ को जन्म लेकर के वीर निर्वाण संवत 2551वां है। इससे 39,500 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भव्यात्माओं ये चतुर्थ काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर का रहा है। 42,000 वर्ष कम, 42,000 वर्ष से कुछ मायने नहीं रखते। तो ऐसे भगवान जो है शंभुनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए मैंने आज उनकी जन्मभूमि की जो वंदना संक्षेप में संजोई है वो समर्पित की। भव्यात्माओं, शास्त्र जन्मभूमि की महिमा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस मध्यलोक में जहाँ हम और आप बैठे हैं इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप पहला द्वीप है। मध्यलोक में प्रथम द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र है, भरत, हैमवत, हरिविधेय आदि। उसमें भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में हमेशा हमेशा चतुर्थ काल आता है। षटकाल परिवर्तन में तो चतुर्थ काल में हमेशा हमेशा 24 तीर्थंकर हुए हैं, होते हैं और होते रहेंगे हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। पूर्व काल में अनंतो उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत चुकी हैं तो अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे भविष्य में भी अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी में हर चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते ही रहेंगे। तो अनंतो तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। भव्यात्मा ऐसी पवित्र पावन भूमि अयोध्या। यहाँ वर्तमान में 5 तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया। ऐसा तिलक प्रणत्यादि ग्रंथों में आया है कि अनेकों अवसर्पणी उत्सर्पणी के बाद एक हुंडा अवसर्पणी आता है, उसमें कुछ अघटित घटनाएं हो जाती हैं। तो जैसे 5 तीर्थंकर यहीं जन्मे, शेष उनकी 15 और जन्मभूमियां बन गई। चक्रवर्ती भरत और बाहुबली इनमें थोड़ा सा आपस में विवाद हुआ। चक्रवर्ती भरत का थोड़ा पराजय आदि ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं। बाकी जो है चतुर्थ काल में हमेशा मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा स्वस्थ रही, चालू रही। असंख्यातों भव्यात्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि 5 हो गई। कैलाश पर्वत भगवान ऋषभदेव की निर्वाण भूमि, अजितनाथ से लेकर 23 तीर्थंकर जो हुए उनमें से एक चंपापुरी भास्पुज भगवान की जन्म 5 कल्याणकों की भूमि हो गई। गिरनार से नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। समय शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और अंतिम भगवान महावीर स्वामी पावापुरी से मोक्ष गए। तो 5 निर्वाण भूमि हो गई, 16 जन्म भूमि हो गई, 5 निर्वाण भूमि हो गई और 3 हो गई केवल ज्ञान भूमि। ध्यान रखना, ये सब अपने अपने मस्तिष्क में नोट कर लेना। सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा लिए प्रयाग में और प्रयाग में केवल ज्ञान प्राप्त किया है। अभी उसकी महिमा पौष सुदी पूर्णिमा से, आज है मक्षिर सुदी पूर्णिमा, 1 महीने से हम और आप उसका वर्णन करेंगे, विस्तार से ले चलेंगे आपको, भाव से आपको सबको वंदना कराएंगे।
प्रयाग में भगवान ने दीक्षा ली, वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है 1000 वर्ष बाद। तो प्रयाग में भगवान के 2 कल्याणक हो गए, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, और कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। पुनश्च भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान भूमि हो गई यही क्षेत्र। वहाँ पर हमारी भावना और प्रेरणा से 30-24 की रचना वहाँ भी बनी है। यहाँ भी अभी आपने गत वर्ष 30-24 भगवंतों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की है। वो भगवान सभी अभी संवत्सरण मंदिर में विराजमान है, रत्नों की प्रतिमाएं। और पुनः आप उनका मंदिर भी शीघ्र बन रहा है, उसमें विराजमान करेंगे अभी 2-3 महीने के अंतर्गत में ही। तो इस प्रकार से भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो जमुही तीर्थ बन गया धर्मिका। वहाँ पर भी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है और वो तीर्थ हो चुका है बिहार प्रांत में। तो इस प्रकार से 3 हो गई केवल ज्ञान भूमि, 16 हो गई जन्म भूमि, 5 हो गई निर्वाण भूमि, 3 हो गई केवल ज्ञान भूमि। ऐसे 24 तीर्थ बन गए हैं भगवान के पंच कल्याणक के। ध्यान रखना कितने तीर्थ बन गए, 24 तीर्थ बन गए हैं। उस 24 तीर्थ की महातीर्थ व्रत भी करते हैं। जो महातीर्थ व्रत करते हैं उससे 25 व्रत आते हैं। एक हमने उसमें मांगी तुंगी को और लिया, क्योंकि मांगी तुंगी से 99 करोड़ महामुनि मोक्ष गए हैं और साक्षात उस पर्वत को चीर कर भगवान ऋषभदेव 108 फुट के भगवान ऋषभदेव प्रकट हो गए हैं। इसे मांगी तुंगी भी महान तीर्थ बन गया है। ऐसे तो बहुत तीर्थ है, निर्वाण तीर्थ, गजपंथा, सिद्धवरकूट आदि अनेकों तीर्थ हैं। तो बात यही है कि हमने आपने आज भगवंतों के कल्याणक तीर्थ, महापुरुषों के निर्वाण भूमि आदि अनेकों तीर्थ पाए हैं और शाश्वत जन्म भूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समेत शिखर, ये दोनों हमें विरासत में मिले हैं। हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है। इन तीर्थों का दर्शन, बंधन, संरक्षण, संवर्धन हमेशा हमेशा करते ही रहना है। ये 2 तीर्थ तो अनादि हैं, अयोध्या और सम्यक शिखर, ये अनादि हैं, अनंत हैं। हमेशा हमेशा यहाँ पर इंद्र के द्वारा हर चतुर्थ काल में अयोध्या नगरी बनेगी, वहाँ तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे सम्यक शिखर से। दोनों की रचना सौधर्म इंद्र के द्वारा, कुबेर के द्वारा की जाती है। तो भव्यात्माओं, तीर्थ की वंदना हम क्यों करते हैं? तीर्यते संसारः येन असौ तीर्थः, जिसके द्वारा महापुरुषों ने संसार को पार करके संसार से छूटकर मोक्ष प्राप्त किया, वो तीर्थ बन गए। तो हम और आपको भी उस तीर्थ तारने वाले हैं, पार करने वाले हैं। हम और आप उन तीर्थों की वंदना करके संसार के समुद्र से पार होने का उपाय प्राप्त कर लेंगे। निश्चित है, ये नियम है। तीर्थों की वंदना करने वाले नियम से एक दिन अपनी आत्मा को तीर्थ बनाएंगे। तीर्थों की वंदना करने वाले अपनी आत्मा को एक न एक दिन तीर्थ बना देंगे। आत्मा तीर्थ बन जाएगी, पवित्र हो जाएगी। भव्यात्माओं, तीर्थों की वंदना अनादिकाल से होती आई है। महापुरुषों ने तीर्थों की वंदनाएं की हैं, संघों को कराया है। चतुर्विध संघ को जब समय शिखर की महिमा पढ़ते हैं, महात्म्य पढ़ते हैं, तो बड़े बड़े विशाल विशाल संघ को ले करके श्रावक जो है तीर्थों की वंदना कराते रहे हैं और तीर्थों पर भव्य निर्माण आदि करके पुण्य का संपादन करते रहे हैं। सर्वप्रथम चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर बनवाए, जहाँ से भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। 72 रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान की। आज भले ही वो कैलाश पर्वत
हमारे और आपके पास नहीं है मानसरोवर, फिर भी हम और आप कोई तो वंदना करके मानव जीवन को सार्थक करते रहते हैं। तो बात यही है कि मंदिरों के निर्माण की परंपरा, तीर्थों के निर्माण की परंपरा, तीर्थों के संरक्षण संवर्धन की परंपरा, तीर्थों में मंदिरों को बनवाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। सर्वप्रथम तो भरत चक्रवर्ती ने शुरू किया। अयोध्या में हजारों मंदिर बनवाए, कैलाश पर्वत पर 72 मंदिर बनवाए, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की। भव्यात्माओं, ये वही पवित्र भूमि अयोध्या है, ये वही पवित्र भूमि अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव बचपन में अपना बाल्यकाल जीवन बिताया है, खेले हैं, घूमे हैं, बाल क्रीड़ाएं की है, माता मधु देवी के गोद में खेले हैं, बाल क्रीड़ाएं की है। और जहाँ युवावस्था में, राज्यावस्था में ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर सर्वप्रथम विद्याओं को जन्म दिया, अपने सभी एक से एक पुत्रों को पढ़ाकर सभी कलाओं को, विद्याओं को, सभी विद्याओं को, कलाओं को जन्म दिया। ऐसी ये अयोध्या नगरी संपूर्ण विद्याओं की, कलाओं की उद्गम भूमि, तीर्थंकरों की जन्मभूमि, महापुरुषों की जन्मभूमि, चक्रवर्ती भरत की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान बाहुबली की जन्मभूमि अयोध्या। भव्यात्मा, हम और आप ऐसे तीर्थों की वंदना करके क्या क्या भावना भाएं, चिंतन करो। हमें और आपको यही भावना करना है कि हे भगवान, एक न एक दिन जिस मार्ग पर चल करके आपने जिस मोक्ष मार्ग को हमें दिखाया है, हम भी उस पर चले और एक न एक दिन जहां आप विराजमान हैं सिद्ध शिला पर पुनर्जन्म नहीं लेंगे, परमात्मा पद को प्राप्त कर चुके हैं, वहीं हम भी आपके श्री चरण में परमात्मा पद को प्राप्त कर ले। इंद्रादिक पदवी न चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। ये पढ़ते हैं ना कि हे भगवान, हम जो है आपकी भक्ति करते हुए आज यही चाहते हैं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, यही भावना। आज हमें प्रसन्नता है, गौरव है कि आप लोग जो है यात्रा करते हुए इस शाश्वत जन्मभूमि में आकर के और भगवान ऋषभदेव का अभिषेक कर रहे हैं। ये आचार्य भारत गौरव आचार्य देशभूषण के अनंत उपकार, जिन्होंने ये भगवान विराजमान करके इस अयोध्या को और आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भव्यात्माओं, यहाँ अनेकों चमत्कार हुए हैं। पहले जो प्रतिष्ठा हुई है सन 1952 में, तो जो कटरा मंदिर आप दर्शन करने जाएंगे, जो मंदिर पुराना है, वहाँ पर हम लोगों ने आंखों से देखा है। जेठ वदी सप्तमी को तमाम देव आए थे, खूब देवों का जय जयकारा हुआ था, जय जयकारा हुआ था खूब देवों का, और हम लोगों ने सबने देखा था ईस्वी सन 1952 में, और 52 में ही मैंने घर छोड़ा है। भव्यात्माओं, और आचार्य श्री शांताचार्य महाराज की परंपरा, उनके प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसार जी महाराज, उनसे हमें दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के दर्शन का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों में से भी कोई हो सकते हैं जिन्होंने आचार्य शांताचार्य महाराज का दर्शन किया होगा। है कोई? नहीं है कोई। शांताचार्य महाराज का दर्शन करने वाले नहीं है। वीरसार जी का दर्शन करने वाले तो होंगे, हारिका सुपार्वती माता जी की दीक्षा देखने वाले होंगे, है ना आप लोग? हाँ, तो बात यही है कि आचार्य श्री भगवंतों के तीर्थंकरों के तो उपकार है ही हैं, उसको तो हम और आप चिंतन ही नहीं कर सकते। अचिंत्य अचिंत्य अनंत उपकार। लेकिन सबसे बड़ा उपकार है
आचार्य श्री सांसार महाराज का कि जिन्होंने इस मुनि परंपरा को दिग्गज व्यापी बनाया, और उनके प्रथम से जो वीर सार जी महाराज जिनसे हमने दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक किया, और हमारी सुपार्वती माता जी ने भी उन्हीं वीर सार जी महाराज के कर कमलों से दीक्षा ली। भव्यात्माओं, बात यही है, आज उस परंपरा के वंशज हैं। हमें गौरव है कि आप लोग साधु परंपरा के वंशज हैं, साधु परंपरा में जन्म लिया है। जहाँ इंदुमती माता जी ने जन्म लिया है, इंदुमती माता जी हुई, हम लोग सब एक साथ 3 वर्ष रहे हैं, 2-3 चतुर्मास एक साथ किए हैं। थानिया में, जयपुर में हारिका इंदुमती जी, हारिका विमलमती जी और सुपार्वती जी की दीक्षा हमारे सामने हुई। सुजानगढ़ में हारिका विद्यावती की दीक्षा हमारे सामने हुई, हम लोग सब सामने रहे हैं। तो बात यही है, नागौर के, डेह के, लाडनू के, सुजानगढ़ के श्रावकगण, आप सब लोग कलकत्ते में भी सब हमारा जब चतुर्मास हुआ सन 1963 का, अनेकों लोगों का परिचय रहा है। तो बात यही है कि आप लोगों को तो बड़ा गौरव है कि आचार्य वीर सार से दीक्षा लेने वाली सुपार्वती माता जी के परिवार से आप लोग हैं, उसके वंशज हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है। आज हमारी अभी बड़ी बहन जी बीना जी का जन्मदिन था, उन्होंने फल चढ़ाया। यादगारी हो आई, ईश्वर जी आई कि जो है, जब एक छोटी सी बालिका थी तो गर्मी की छुट्टियों में आकर हमारी रत्नमती माता जी जो जन्मदात्री थी, उनकी है पुत्री की पुत्री, तो छोटी सी थी बालिका, तो रत्नवती जी के पास बैठ करके छेढ़ाला सुनाती थी, तत्वार्थ सुनाती थी, सहस्रनाम सुनाती थी, और माता जी खुश हो जाती थी। बहुत आनंद आता था उनको कि छोटी सी बालिका और पाठ सुना रही है। आज वही छोटी सी बालिका ने हमारे संघ का संचालन करते हुए हमें 2 बार तो समय शिखर की यात्रा करा दी। मांगी तुंगी की यात्रा 2 बार कराई, आगे होकर के संचालिका बन करके पूरी जिम्मेवारी दायित्व को निभाया। आज उनकी माँ कहाँ है, कुमुदनी, वो भी जो है यहीं बैठी हुई है, उनकी माँ कुमुदनी। इनको मैंने गोद में खिलाया है, और ये जो है आज ब्रह्मचारिणी है, संघ में रह करके धर्माराधना करती रहती है। तो बात यही है, उनके सुपुत्र हमारे विजय कुमार ये प्रतिष्ठाचार्य बन करके खूब दिगंत व्यापी बड़े भगवान जो ऋषभ देव, उनके प्रतिष्ठाचार्य में आगे आगे। जब संवत्सरण का श्री विहार हुआ, भगवान के ऋषभ देव का रथ का चलाया गया, उसमें भी इन्होंने संचालन किया। तो बात यही है, हमारे रविंद्र कीर्ति के साथ सहयोग करते हैं, कंधे से कंधा लगा करके काम करते हैं, प्रतिष्ठा भी कराते हैं, विधान भी कराते हैं, और संस्थान की व्यवस्थाओं को भी संभालते हैं। बात यही है कि ये सब बड़े पुण्य से योग मिलते हैं। साधु परिवार में जन्म लेना बहुत बड़ा पुण्य होता है। जिस परिवार से साधु बने हो, उस परिवार में जन्म लेना ये भी बड़े पुण्य का योग है। और पुनः मैं तो सबको यही कहूँगी कि सब लोग ये भावना भाएं, पुरुष लोग तो ये भावना भाएं कि हम मुनि बने। भावना भाव, इस भाव में नहीं अगले भाव में बने को। मुनि तो एक दिन बनना ही पड़ेगा जब मोक्ष जाना है, बिना मुनि बने तो मोक्ष जाएंगे नहीं। आप लोग भावना भाएं, मुनि बने। हमारी बहनें भावना भाएं कि हमको आरिका बनना है, हमको सुपार्वती माता जी के पद चिन्हों पर चलना है। सबको भावना भाना है। भावना भाव, इस भाव में नहीं अगले भाव में सफल हो जाएगी, इस भाव में भी सफल हो सकती है। देखो हमारी मुन्नी भाई हैं, संतोष जी हैं, ये सब ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, आज उसी परिवार से, वंशज से। तो बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना, चक्रवर्ती भरत की जन्मभूमि की वंदना, और अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना, और यहाँ पर करने वाले आपके विधान का अनुष्ठान आदि का आपके जीवन में 100 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ों गुना फलेगा। ये नियम है। तीर्थों पर किया गया अनुष्ठान
बहुत अधिक फलदायी होते हैं। और शाश्वत जन्म भूमि में, शाश्वत निर्वाण भूमि में किया गया अनुष्ठान अपने आप में बहुत महिमापूर्ण है। तो आप लोगों ने जो यहाँ आने का और तीर्थ यात्रा पर जो अभिषेक आदि करने का भाव बनाया कर रहे हैं, ये पुण्य का संपादन आपका आपके अक्षय भंडार को भरेगा। आपका अक्षय भंडार, पुण्य का अक्षय भंडार भरेगा। पुण्य का भंडार भर करके श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगाहा विषम निर्विष्टाम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। आत्माओं, आचार्य ने यही कहा है कि भगवंतों की वंदना करने से, तीर्थों की वंदना करने से संपूर्ण विघ्न पलायमान हो जाते हैं। शाकिनी भूत पन्नगा आदि भूत प्रेत पिशाच आदि कोई भी कष्ट नहीं दे सकते और विष भी निर्विष हो जाता है जिनेंद्र भगवान के इस संबंध से, और संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की वंदना और भक्ति से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप भी जो है अपने सभी मनोरथों को सफल करें, सभी कार्य की सिद्धि हो और सब लोग तीर्थ यात्रा करके एक न एक दिन अपनी आत्मा को तीर्थ बनाए। अभी कल ही कुछ लोग आए थे, भक्त कह रहे थे कि माता जी आप अकेले शिला पर नहीं जाना, हम सबको ले चलना। हमने कहा सबको ले चलेंगे, कोई चिंता मत करो, सब अपन सब साथ में चलेंगे मोक्ष। बात यही है, हमारे भक्तगण जो है भक्ति करते करते आत्मा को भगवान बनाएंगे। हमने शिवचक्र विधान की पूजा में भाव समझाए, हम भक्ति चोरी करते करते खुद को भगवान बना लेंगे, और जब तक भगवान नहीं बनते तब तक हम भक्ति न छोड़ेंगे। हे भगवान, आपकी भक्ति करते करते हम अपनी आत्मा को भगवान बनाएंगे, और जब तक भगवान नहीं बनते तब तक आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यही भावना भाते रहो। आपके लिए ये तीर्थ वंदना, भगवान ऋषभदेव की भक्ति खूब जीवन में वरदानी बने, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, आचार्य श्री वीर सागर महाराज की, गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, गणिनी आरिका श्री सुपार्शमती माता जी की। अभ्यात्माओं, आज आप अयोध्या की धरती पर बैठे हैं और आज के अभी 15 दिन हुआ होगा। कितने दिन हुए अशोक जी? इस चूड़ीवाल परिवार ने, अशोक जी ने और समन जी ने आकर के पूज्य माता जी के कर कमलों में जिस पिच्छिका को प्रदान किया है,